नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कोरोना को लेकर कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की डेडलाइन पर सफाई दी है। वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल के लिए इतना कम समय देने पर सवाल उठे और कहा गया कि ये व्यवहारिक नहीं है। ह्यूमन ट्रायल में महीनों लगते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा और उनका हित हमारे लिए सबसे बड़ा है और आईसीएमआर की प्रक्रिया वैक्सीन डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए स्वीकार किए गए वैश्विक मापदंडों के हिसाब से ही है। दरअसल आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने 12 अस्पतालों के डॉक्टरों से क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने के लिए पत्र लिखा था। कई डॉक्टरों ने कहा कि 15 अगस्त तक की डेडलाइन तय करना अवास्तविक है। अब आईसीएमआर ने 4 जुलाई को जारी एक बयान में कहा, वैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं और फेज 1 और फेज 2 के लिए ह्यूमन ट्रायल होना है। डीजी आईसीएमआर के पत्र का उद्देश्य था कि अनावश्यक लाल फीताशाही को कम किया जाए, किसी जरूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज किए बिना इसमें भाग लेने वालों के चुनाव में तेजी लाई जाए। इन फेज को जल्द खत्म करने का उद्देश्य है बड़ी जनसंख्या पर ट्रायल बगैर देरी के शुरू किए जा सकें। आईसीएमआर ने कहा, हमारे ट्रायल अच्छे तरीके से किए जाएंगे और डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड डीएसएमबी की तरफ से रिव्यू किया जाएगा। पब्लिक डोमेन से मुद्दों को समय समय पर उठाने का स्वागत है क्योंकि इससे फीडबैक मिलता है। भारत के मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्च साइंटिस्ट के प्रोफेशनलिज्म और उनकी दृढ़ता पर दो राय नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत में दिल्ली एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 15 अगस्त की डेडलाइन पर कहा था, ये रियलिस्टिक नहीं है और इससे आईसीएमआर भी अवगत है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए पत्र लिखा गया। सवाल है, क्यों उठा विवाद? कोवैक्सीन हैदराबाद की प्राइवेट फर्म भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के सहयोग से बनाई गई है। 29 जून को इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 फेज में ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी मिली थी। इसके बाद ट्रायल की तैयारी शुरू हुई। एक इंटरव्यू में भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला ने बताया कि वैक्सीन तेजी से मिल सके इसके लिए ह्यूमन ट्रायल का पहला और दूसरा चरण एक साथ किया जाएगा। इन 2 चरणों में सब ठीक रहा तो दिसंबर 2020 आते आते लोगों के हाथ में वैक्सीन होगी। बकौल कृष्णा एला, ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में कम से कम 4-5 महीनों का वक्त लग सकता है। डॉक्टर एला के बयान के ठीक एक दिन बाद यानी 2 जुलाई को आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2020 को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने का फैसला लिया गया है और इसके पहले सारे क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। इस ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 12 सेंटर्स को आईसीएमआर ने चिन्हित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर की माने तो ओडिशा के भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, हरियाणा के रोहतक, नई दिल्ली, बिहार के पटना, कर्नाटक के बेलगाम, महाराष्ट्र के नागपुर, तमिलनाडु के कट्टनकुलाथुर, तेलंगाना के हैदराबाद, गोवा और यूपी के कानपुर और गोरखपुर के अस्पतालों में ह्यूमन ट्रायल होंगे। इसके लिए इन सेंटर पर तत्काल रूप से ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती होगी और 7 जुलाई से ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इन सेंटर्स को जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रायल सरकार में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। ऐसी हिदायत दी गई कि जो भी टेस्टिंग सेंटर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन इस आदेश में किसी जगह इस बात का जिक्र नहीं है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो, उसके लिए ह्यूमन ट्रायल का सफल होना ज़रूरी है, जो इतने कम समय में किया जा रहा है। बस केंद्रों को हिदायत दी गई है। ऐसे में सवाल उठे कि जिन देशों में कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है उनके दावों की माने तो दुनिया को अगले साल के आखिर तक ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। फिर भारत बायोटेक के डॉक्टर एला ने खुद बताया था कि ह्यूमन ट्रायल के 2 चरणों में ही 4-5 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में लगभग 1 महीने में ट्रायल कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और लल्लन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।